नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि रामायण के नायक रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये दोनों जो है स्त्रियों के बहुत विरोधी होते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत ही घातक होते हैं। स्त्रियों के लिए ये जो है बड़ा अहितकारक होते हैं। स्त्रियों के लिए ये अहित करने वाले होते हैं। दोस्तों, ये लक्ष्मण जी को देखा आपने कि पंचवटी पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है राम लक्ष्मण के सामने। रामचंद्र जी कह देते हैं मेरी तो शादी हो गई, पत्नी बैठी हुई है, लेकिन ये लक्ष्मण जी जो है मेरे भाई अविवाहित हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। वो उसके पास जाती है, वो मना कर देते हैं, उनके पास जाओ, वो मना कर देते हैं, उनके पास जाओ, इस तरह से करते हैं। और फिर जो है आखिर में लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हैं रामचंद्र जी, और लक्ष्मण जी जो है नाक कान काट लेते हैं। तो ये कौन थी? ये वहाँ की ही रहने वाली थी जहाँ खरदूषण उसके भाई रहते थे, और वो जन स्थान था ये जो इन्हीं लोगों का था। खरदूषण जो रावण के भाई थे यहीं रहते थे, पंचवटी के इर्द गिर्द, और वहीं ये शूर्पणखा रहती थी। ये भी वहाँ रहती थी और घूमते घूमते वहाँ आ गई थी। दोस्तों, उसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो इन पर मोहित हो गई थी देख करके, इनके रूप और रंग को देखकर। लेकिन इन्होंने जो है क्या किया, उस बेबस महिला को और उसको पकड़ा और उसके नाक कान काट लिया, अंग भंग कर दिया। देखिए, ये किस अवतार के काम हो सकते हैं। कहा जाता है कि रामचंद्र जी तो अवतार ही थे, विष्णु का अवतार लेकर के पृथ्वी का भार हल्का करने आते हैं। लेकिन ये कैसा है कि देखिए एक स्त्री के प्रति किस तरह का निर्मम व्यवहार किया और उसको अंग भंग कर दिया। कहा यह जाता है कि वो जो है खाने को दौड़ी थी, सीता जी को खाने को दौड़ी थी। तो अगर वो इतनी ही राक्षसी थी, और राक्षस कहा गया इन जनजातियों को, तो राक्षसी थी तो उसको पास ही क्यों फटकने दिया? उसको दूर से ही मार देते कि भाई ये राक्षसी आ रही है, विकराल रूप वाली है, भयंकर रूप वाली है। उसको इतना मौका ही क्यों दिया था? और 3 आदमी थे आप, राम थे, लक्ष्मण थे, सीता जी थी। तीनों को वो कैसे खा जाती? क्या वो इतनी बलवान थी? जो आपसे स्त्री शादी का प्रस्ताव रख रही है उसको मार दिया, उसके नाक कान काट लिया, भेजती है, फिर रावण के पास जाती है, रोती बिलखती है। खरदूषण मार दिए भाई जो है। तो इस तरह से ये वनवास के काम थे। अयोमुखी एक ऐसे ही थी। ये सब आदिवासी जनजाति लोग थे, यहाँ के मूल निवासी लोग थे, जंगलों में रहने वाले थे। अयोमुखी के भी ऐसे ही लक्ष्मण जी ने नाक कान काटे थे। लगता है लक्ष्मण जी जो है नाक कान काटने की कला के जो विशेषज्ञ थे। हुआ है वाल्मीकि रामायण में आता है ये प्रसंग। और आज का जो मैं प्रसंग बता रहा हूँ आपको, उसमें भी यही हुआ है कि लक्ष्मण जी ने उस स्त्री के जो है, देखिए आदिवासी जनजाति स्त्री है, उसको राक्षसी तो कहा ही गया इन लोगों को, सबको, इनके द्वारा जो है जिन्होंने ये लिखे हैं पोथन ने, इसमें जो उनको जनजाति राक्षसी कहा गया है, और राक्षस कह करके बेबस उन्हें जंगल में रहते हुए उन्हें जा करके मारा है। तो आज का जो प्रकरण है ये अभी वनवास का नहीं है। रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी ले गए, किस लिए? इनको मरवाने के लिए ले गए। अभी तो पैदा हुए थे, राजकुमार हैं, अभी ढंग से उन्हें शिक्षा भी नहीं मिली है। लेकिन देखिए वहाँ राक्षसी होती है एक, जिसका नाम है ताड़का, और यहाँ ताटका भी कहा गया है उसे। बहुत सुंदर होती है और बलवान होती है। 1000 हाथियों का बल था उसमें। ब्रह्मा जी की वरदान से पैदा हुई और ब्रह्मा जी का दिया हुआ 1000 हाथियों का बल था। बहुत सुंदर थी, लेकिन देखिए उसको कुरूप कर दिया गया अगस्त्य ऋषि के द्वारा, जो ब्राह्मण ऋषि थे हैं। कुरूप कर दिया गया, उसके पति को मार दिया, उसके बेटे को राक्षस बना दिया, इसको भी कुरूप राक्षसी बना दिया। ये इनकी जादू थी। चाहे जैसे जो कुरूप बना देते थे, चाहे जैसे ये जो है राक्षस बना देते थे। अभी आपने पिछले देखा हुआ ब्राह्मण को ही राक्षस बना दिया, और वो करोड़ों ब्राह्मणों को ही खा गया, सौदास नाम का। इसी वाल्मीकि रामायण में अभी पिछले वीडियो में आपने देखा। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो ये है कि देखिए स्त्रियों के प्रति भी, इनको हम अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, राम और लक्ष्मण,
इन्होंने जो है कैसे अत्याचार किए हैं, और ख़ास तौर से उन स्त्रियों पर जो बेचारी जंगल में अपना जीवन काटती थी। ताड़ का वन था, उसमें रहती थी ये स्त्री, और देखिए उसके कैसे लक्ष्मण ने तो नाक कान काटे और रामचंद्र जी ने तो उसका काम तमाम ही कर दिया, और अगस्त ऋषि ने उसके पति को मार दिया और उसके बेटे को राक्षस बना दिया। ये देखिए ब्राह्मणों की साठगांठ, और ये राम लक्ष्मण को उकसा करके विश्वामित्र ने ये मरवाने के लिए ले गए थे कि वो हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं राक्षस लोग। अब भाई तुम वहाँ किसी के जंगल में जहाँ वो रहते हैं, उनका वो स्थान है, वहाँ जा कर के आप हस्तक्षेप कर रहे हो, उसे कब्जा ने क्या, जैसे आजकल भी हो रहा है। आजकल भी उनको जो है वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, जंगलों को बेचा जा रहा है, ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। तो वो जो ये आज की लड़ाई है, स्थिति है, वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसीलिए विश्वामित्र जो है लेके गए हैं कि अब आप जो है, विश्वामित्र जी तो इतने बलशाली थे हैं कि त्रिशंकु को जो है वो ऊपर भेज दिया, सदैव स्वर्ग भेज दिया। तो और ये अगस्त तो अब मुनि थे कि पी गए थे सारे समुद्र को, तो ये यही भस्म कर देते, जैसे उसके पति को मार दिया वो ही मार देते। अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अभी बच्चे हैं, वो राजकुमार हैं, उनको ला करके उन्हें उकसा करके देखिए मरवाया। किस तरह से मरवाया है आप स्वयं देखें दोस्तों। ये वाल्मीकि रामायण से है, ये देखिएगा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत और सचित्र हिंदी भाषांतर सहित प्रथम भाग बालकांड किष्किंधा कांड तक, गीता प्रेस गोरखपुर। दोस्तों ये देखिएगा, ये पुराना प्रकाशन है इसलिए ऐसा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई वो अंधभक्त हैं, अब उनका मैं बुरा नहीं मानता। वो कहते हैं ये तो पता नहीं आप कहाँ से ले आए। अरे भाई गीता प्रेस गोरखपुर की है। हाँ, मैं अब हनुमान तो हूँ नहीं कि छाती फाड़ के दिखा दूँ। खरीदिए और पढ़िए। तो दोस्तों ये देखें आप कि इसमें विश्वामित्र जी से रामचंद्र जी पूछते हैं ताटका की उत्पत्ति कैसे हुई, उस ताड़का राक्षसी की, जिसे राक्षसी कहा गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विवाह कैसे हुआ, साप कैसे मिला, ये जो है, और ताटका वध के लिए प्रेरित करना, ये विश्वामित्र जी का प्रेरित करना यानी उकसाना, ताड़का को मारने के लिए ये ले ही इसीलिए गए थे। देखिए एक स्त्री को मरवाने के लिए ले गए। आप देखें, अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही कि मुनिश्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जा, यक्षिणी स्त्री कोई यक्षिणी थी या राक्षसी थी, वो जो है अबला होती है, स्त्री को अबला ही कहा जाता है हमारे यहाँ। तो रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि महाराज जी ये जो है, जो आप बता रहे हैं यक्षिणी, ये तो एक अबला सुनी जाती है, तब तो उसकी शक्ति बहुत ही कम होनी चाहिए, उसे तो आप ही निबट लेते, अबला होने के नाते आप ही निबट लेते, हमें क्यों परेशान किया। फिर 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती, अबला होते हुए वो इतनी सबला कैसे है कि आप कह रहे हैं उसमें 1000 हाथियों का बल है, इसलिए हम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। तो अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुदमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हाँ खुश करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से यह ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है, बलवान हो गई है, वह बताता हूँ, उसका राज बताता हूँ, कहानी बताता हूँ कैसे ये बलशाली हो गई है। सुनो, उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, यानी वरदान जनित है ये ताकत, 1000 हाथियों का बल। अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है और यानी सबला हो गई है। देखिए पूर्व काल की बात है, संतिथि वगैरह कुछ नहीं होता। अब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं विश्वामित्र जी, पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम से एक महान प्रसिद्ध यक्ष थे। यक्ष और राक्षस एक तरह की ही जाति हैं। यक्ष जो है ना अच्छे माने जाते हैं, यक्ष जो है, तो वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। किसने? उस सुकेतु नाम के यक्ष ने। श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुश हो जाते हैं ब्रह्मा जी तो है। उन्होंने आए और सुकेतु को कहा कि मैं आपको वरदान देता हूं, आपके एक कन्या पैदा होगी
और जिसका नाम ताटका होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी वरदान दे के चले गए। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों का बल भी दिया। चलते चलते कह गए कि इसमें जो है पता नहीं क्यों दे गए, क्या जरूरत थी उसे 1000 हाथियों के बल की। एक ही हाथी का बल बहुत होता है, और उसे कौन सी पहलवानी करनी थी है। 1000 हाथियों का बल दे गए। अरे उसके एक पुत्र पैदा कर देते, उसको देते तो मान भी कुछ अच्छा भी लगता, उसको भी खुशी होती। बेचारे को एक तो कन्या दी और 1000 हाथियों का बल दे दिया। परंतु उस महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। तो ये लड़की भी नहीं देते भैया, आपको इतना ही डर था, वरदान भी दे रहे हो, तपस्या भी करवा रहे हो, पुत्र भी नहीं दे रहे हो। ये यक्षों के साथ, राक्षसों के साथ ये आदिवासी ही थे, उनके साथ कैसा भेदभाव हुआ है। पुत्र नहीं दिया, पुत्री दे दी, वो भी 1000 हाथियों के बल वाली। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जंभ पुत्र यानी जंभ के पुत्र किसके, सुंद के हाथ में उसको पत्नी के रूप में दे दिया, यानी सुंद के साथ उसकी शादी कर दी। कुछ काल के बाद वह यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया। अब भाई 1000 हाथियों का बल उसमें था, तो उसका निस्संदेह उसका जो पुत्र पैदा हुआ होगा वो भी दुर्जय था। उसका नाम था मारीच, जो अगस्त मुनि के शाप से राक्षस हो गया। अब पता नहीं कहीं पहुंच गया होगा उसके अगस्त जी के आश्रम के इर्द गिर्द, उसे गुस्सा या पता नहीं। इसमें इतना वर्णन तो दिया नहीं कि उसने क्या अपराध किया था, अगस्त का क्या बिगाड़ा था, लेकिन उसको देखा। अब यही होगा कि वो बहुत बलवान था, ताकतवर था, अगस्त जी को द्वेष हो गया, उसे जलन हो गई और उससे कह दिया सांप से राक्षस हो जा। अब देखिए यक्ष और राक्षस बात तो एक ही है, लेकिन वो राक्षस हो गए, ये भी राक्षसी हो जाएगी, देखिएगा। तो श्री राम, अब विश्वामित्र जी कहते हैं आगे कि श्री राम अगस्त ने ही साप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। हा देखिए, उसके पति को मार डाला अगस्त ने साप देके। देखिए तो भाई उनको भी मार देते अगस्त मुनि जी, इन्हें क्या छोड़ दिया, ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के लिए छोड़ दी। अब देखिए उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। इच्छा तो करने लगी कि मैं पति का बदला लूं, लेकिन कैसे ले इच्छा है, वो तो बहुत ताकतवर थे, ऋषि थे, भस्म कर देते थे। पति को मार ही डाला। तो वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। देखिए खा जाने के लिए, मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उससे आती देख भगवान ये अगस्त ऋषि को भी भगवान बना दिया। देखिए अगस्त मुनि ने मारीच से कहा, बेटे से कहा, वो खाने को दौड़ रही है, पता नहीं कैसे खाने को दौड़ रही है। उनको मनुष्यों को जो है मनुष्य भोजी बना दिया इन्होंने। तू दैवयोन रूप त्याग कर राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। और गुस्सा उस पर उतार दी, उससे बेटे से कह दिया मारी से कि तू राक्षस हो जा। ठीक है, उसके बाद वो भी राक्षस बना दिया, पति को मार दिया। अब रह गई ताड़का। अब उससे क्या कहते हैं, फिर अत्यंत अमरस में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी साप दे दिया। अबे भाई खाने को दौड़ने आ रही थी तो मार देते, भस्म कर देते हैं, साप ही क्यों दे रहे हैं। क्या साप दिया, देखिए, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी यानी मनुष्यों को खाने वाली राक्षसी हो जा। अब वो यक्ष जो है यक्षिणी थी, लेकिन अब वो राक्षसी हो गई। नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। अभी तक नहीं खाती थी, अब वो मनुष्यों को खाने लगेगी। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। तभी दिखाते हो अपने ताड़का का बड़ा भयंकर दांत निकले हुए, भयंकर रूप हो गया। किससे हुआ, बहुत सुंदर थे, लेकिन ये महाराज अगस्त जी ने वो खाने को दौड़ी तो मारा नहीं, उसको भस्म नहीं किया, उसको कह दिया कि तू राक्षसी हो जा, नरभक्षी हो जा और तू कुरूप हो जा। इस प्रकार साप मिलने के कारण ताटका का अमरस
और भी बढ़ गया उसका जो है। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्त जी जहां रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। हा, उजाड़ने लगी। देखिए वो जो है, रघुनंदन तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए हा दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। देखिए अब राक्षसी हो गई है फिर भी यक्षी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तुम तो भाई गौओं का और ब्राह्मणों का हित करने के लिए ही अवतरित हुए रामचंद्र जी हैं। सुर और देव और संत मुनि इनके हित ही आपने अवतार लिया है। गौ देवता सुर मुनि इनके ब्राह्मण इनके हित के लिए आपने तो अवतार लिया है महाराज। इस दुष्ट पराक्रम वाली इस भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। अब देखिए रामचंद्र जी को उकसा रहे हैं मारने के लिए। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। तुम ही समर्थ हो, इसीलिए तुमको लिवा के लाया हूं। है हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ साप दे सकते हैं, ये सबको भस्म कर सकते हैं, पर ताड़का पर इनका जोर नहीं, क्योंकि उसमें 1000 हाथियों का बल ब्रह्मा जी ने भर दिया। नरश्रेष्ठ तुम स्त्री हत्या का विचार मत करो, जरा भी दया मत करो। स्त्री हत्या के बारे में मत सोचिए, एक बड़ा पाप पड़ेगा। स्त्री पर हथियार उठाना क्षत्रियों का काम नहीं है, किसी अवतार का काम नहीं है। ये सोचा विचारी तो आप छोड़ दो। नरश्रेष्ठ तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना, नहीं ते स्त्री वध करते घृणाम कार्याम नरोत्तम चातुर्वर्णिम हितार्थम ये कर्तव्यम राज सुनना। 17वां श्लोक। नरश्रेष्ठ ये बालकांड है दोस्तों, और ये जो है 25वां सर्ग चल रहा है। ये नरश्रेष्ठ तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाइए बिल्कुल भी। एक राजपुत्र को, आप राजा के पुत्र हैं, एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अरे भैया ये तो बता दो इसका अत्याचार है क्या? कितनों को खा गई, कितनों को मार गई, जंगल में रहती है। अगस्त जी ने उसके पति को मार डाला कि भागो यहाँ से, छोड़ो जंगल को हमारे लिए। ऐसे ही आपने कब्जा किया पूरे भारत पर, आदिवासियों को, मूल निवासियों को मार मार के भगा दिया। कोई दक्षिण में चले गए द्रविड़ कहलाए, यहाँ रह गए वो शूद्र कहलाए, जंगल में चले गए वो आदिवासी कहलाए, आज भी है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आप, कोई डरो मत, कोई हिचक मत करो। और आप राजपुत्र हैं, राजपुत्र को चारों वर्णों के हितार्थ स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अब यहाँ चारों वर्णों का तो कोई स्वार्थ है नहीं, केवल इन्हीं ब्राह्मणों का स्वार्थ है जो जंगल में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, पशु बलि भी देते थे। और उनका ये यहाँ के आदिवासी मूल निवासी लोग जिन्हें ये राक्षस कहते थे विरोध करते थे, रावण स्वयं विरोध करता था। तो आगे कहते हैं प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं, भोले भाले राजकुमार हैं, अभी ज्यादा उम्र के नहीं है, 15-16 साल के होंगे, 10-12 साल के होंगे मुश्किल से। तो क्या कह रहे हैं, प्रजापालक राजा को, नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण कर्म करना पड़े, चाहे क्रूरता रहित कर्म करना पड़े, पातक युक्त यानी पाप कर्म करना पड़े या सदोष कर्म करना पड़े तो कर लेना चाहिए प्रजा की रक्षा के लिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसे पट्टी पढ़ाते थे ब्राह्मण जो है क्षत्रियों को। ये ब्रह्मऋषि थे, यद्यपि क्षत्रिय थे विश्वामित्र, लेकिन बाद में ये ब्रह्मऋषि हो गए और उनको बड़ी ताकत हो गई। वशिष्ठ का मुकाबला किया इन्होंने और मुकाबले में ही ये ब्रह्मऋषि के लिए इन्होंने तपस्या की। राज ऋषि से ब्रह्मऋषि हुए थे। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो वह सनातन धर्म है, मारो। हाँ, स्त्रियों को मत देखो, किसी को मत देखो, मारो, इनकी रक्षा करो प्रजा की। और प्रजा ये इसी समय अपने लिए लाए हैं लेवा के। तो जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो ये सनातन धर्म है। आपके ऊपर तो प्रजा के पालन का भार है। कुकुस्थ कुल नंदन ताटका महापापिनी है,
अब बता तो दो भैया, कौन सा पाप किया उसने, कौन सी डकैती डाली है, कितने लोगों की हत्या की है। कोई नहीं, जंगल का राज चलता था। ये जो कह देते थे वो सब कुछ सही होता था। ब्रह्म वाक्य जनार्दन। अब देखिए क्या करें, यही सनातन धर्म है। ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं है। हाँ, बड़ी विधर्मी है, क्योंकि वो हमारे धर्म को नहीं मानती है। अतः उसे मार डालो, मार डालो, मत छोड़ो। नरेश्वर सुना जाता है कि पूर्व काल में भी विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का एक मंथरा जो कुबड़ी दासी हो गई थी, केकई की, विरोचन की पुत्री थी, वो सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी एक समय। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। इंद्र भी देखिए कितना बहादुर था, तुरंत वध कर डाला उस स्त्री का। श्री राम प्राचीन काल में देखिए विष्णु की भी बहादुरी देखें। शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी और विष्णु जी की सास त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। देखिए उसने जो है पाठ ले लिया था जब देवता और असुरों का युद्ध हो रहा था, उसमें जो है शुक्राचार्य की माता जो थी और भृगु की पतिव्रता पत्नी थी, उसने जो है असुरों का पाठ लिया। तो इंद्र को हराने के लिए, लड़ने के लिए इंद्र से, तो विष्णु जी जो है क्योंकि देवताओं के रक्षक थे, उन्होंने जा करके सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला, अपनी सास का, भृगु की पत्नी का, शुक्राचार्य की माता का। तो विष्णु नाम च पुरा रामम भृगु पत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोक में छंती काव्य माता निषूदिता। श्लोक नंबर 21। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनुष्य पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों के वध किए। ओ बहुत पापचारिणी स्त्रियों को मारा। देखिए स्त्रियों को पापचारिणी बना करके कोई न कोई बहाना ढूंढते थे हैं और मार देते थे। कभी ये डाहिन कहते थे, डाहिन को मार देते थे। गांव अब बहुत दिनों तक चली गई ये चीजें, बाद में बंद हुई है। नरेश्वर तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर, दया त्याग दो, घृणा त्याग दो और इस राक्षसी को मार डालो। आप देखिए किस तरह से राम और लक्ष्मण को ये उकसा रहे। उनके ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। क्या कहा? भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से, पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन जो लेके जा रहे हैं, ये कुशिक नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा का निसंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना मत करना। गुरुजी, मुझे ये पिताजी ने चलते वक्त बताई थी। ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, आप चिंता मत करो, ये मेरे लिए उत्तम कार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूं। गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तब चैब्रा प्रमेयस्य वचनम कर्तुम उद्यतः। 5वां श्लोक है कि गौ ब्राह्मण और समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को अब सब प्रकार से तैयार हूं, आप चिंता मत करो महाराज, मैं अभी इसे निपटाई देता हूं। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में, ये ताटका का वन था, उसका स्थान था, वहां उसका राज था, 6 योजन के बीच में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किंकर्तव्य विमूढ़ उठी, परंतु फिर को सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आ रही थी उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ने लगी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। देखते ही उसको क्या कहते हैं, देखिए राम जी लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर
कैसा दारुण है, कैसा भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से वीर पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं, फट सकते हैं। कायर लोगों के हृदय देखते ही इसको फट सकते हैं। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके नाक और कान काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूं। देखिए क्या युक्ति। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि विनिवृताम करो मध्यम हत कर्णाग्रनासिकाम और ये ताम पश्य दुर्दार्थसाम मायाबलम समन्विताम। क्या कह रहे हैं कि मायाबल से संपन्न होने के कारण ये अत्यंत दुर्जय है, ये जीती नहीं जा सकती, बड़ी माया भी है। लेकिन लक्ष्मण देखो, मैं इसके अभी कान और नाक काटकर जो काम आप आगे करेंगे मैं अभी कर रहा हूं, आपको बता देता हूं। इसके नाक और कान काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूं। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है। अब तक कोई स्त्री समझ के इसे मार नहीं पाया है, अतः मुझे इसे मारने में कोई उत्साह नहीं है। मैं भी नहीं इसे मारना चाहता हूँ। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम और गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, ये चलने फिरने की शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ और पैर काट डालूं, नाक कान काट डालूं, इसके हाथ पैर काट डालूं। देखिएगा, श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बांह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा। विश्वामित्र ने डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो। जोश दिला रहे हैं, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। तब ताटका ने इन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना, ट्रक में भरकर लाई होगी, धूल उड़ाना प्रारंभ कर दिया। और तो उस पर कुछ था नहीं, धूल उड़ाना प्रारंभ कर दिया, यानी आंधी ला दी उसने। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। एक ट्रक में पत्थर भी भर करके लाई थी, पत्थरबाजी करने लगी। देखिए, आज के जो पत्थरबाज हैं पहले से ही होगी, वो उसी से सीखा होगा ना। वह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर उसकी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। अब उसके पास, बेचारी के पास कोई देखे सेना तो थी नहीं भाई। वो देखने आई कि कौन है भाई ऐसी धनुष की टंकार है, जिज्ञासावश कौन घुसाया आज है, वो तो आई देखने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो उसके दोनों हाथ काट डाले, ठीक है। अब दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। गर्जना क्या करने लगी, रोने लगी। अब जब हाथ कट गए तो आदमी गर्जना करेगा कि रोएगा, विलाप करने लगी होगी। यह देख सुमित्रा कुमार, अब देखिए लक्ष्मण जी को उत्साह आता, जोश होता है, उनको जोश आता है लक्ष्मण जी को, तो क्या करते हैं। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। भैया तुमने तो हाथ काट दिए और मैं इसके नाक कान काट लेता। देखिए आ गए, इसके तो विशेषज्ञ थे, हैं, काट डाले लक्ष्मण जी ने। जो काम राम कह रहे थे करना वो लक्ष्मण जी ने कर डाला और उन्होंने हाथ काट डाले। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की वर्षा करती हुई आकाश में उड़ गई, विचरने लगी, वहां से पत्थर बरसाने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधनंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा। अब विश्वामित्र जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी उन पे भी 2-4 पत्थर गिरे होंगे। अब वो चीखते हैं, कहते हैं, श्री राम इसके ऊपर दया करना व्यर्थ है तुम्हारा, इस पर दया मत करो, यह बड़ी पापनी है, दुराचारणी है, ये सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। हवाएं देखिए, मुख्य बात, हमें यज्ञ नहीं करने देती है, हमें ये पशु बलि नहीं और अनाज को नहीं जलाने देते हैं, बड़ी मुश्किल से ये पैदा करते हैं लोग, हैं, ये हमें यज्ञों में अनाज भी नहीं जलाने देती हैं, हमें नहीं देने देती हैं, पशु बलि नहीं करने देती हैं और ये यज्ञों में विघ्न डाला करती है। ये अपनी माया से पुनः प्रबल होठ है, इसके पहले ही से मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं, ये नहीं दुर्जय हो जाते हैं, फिर ये रात में जो है बड़े बलवान हो जाते हैं, क्योंकि ये निशाचर भी कहलाते हैं।
विश्वामित्र जी के ऐसे कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्त्रों की यानी पत्थरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। चारों तरफ से बाणों से घेर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर मायाबल से युक्त हुआ यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। अब काय से टूट पड़ी? हाथ तो है नहीं उसके, है हाथ है नहीं, नाक है नहीं, कान है नहीं, वो बेसुध पड़ी होगी कहीं। मैं सपोज करिए हमारे हाथ कट जाए, नाक कान कट जाए, हम मरेंगे कि बचेंगे? हम युद्ध करेंगे? हाँ, उसके लिए कह रहे हैं वो फिर आ गई गर्जना करती और फिर श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। एक बाण से फिर छाती चीर डाली। वह ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। देखो, 1000 हाथियों का बल होते हुए एक बाण से ही वो छाती चीर डाली और उसको मार डाला। है ताम हताम भीम संकासाम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साधुति का कुस्थम सुराशाप्य पूजयना। श्लोक नंबर 26। उस भयंकर भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र ऊपर से देखता रहता था। इंद्र बड़ा खुश हुआ और देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। देखिए, इस तरह से एक स्त्री को विश्वामित्र जी थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, एक स्त्री को मारने उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे। देखिए, कोई अपराध नहीं था उसका, वो तो देखने आई थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्थरों की वर्षा करने लगी, आंधी चला दी उसने, फिर उसके हाथ काट डाले, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट डाले, और फिर उसको मार डाला। और यही विश्वामित्र चाहते थे और विश्वामित्र इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें यहाँ लिवा करके लाए थे दशरथ जी से मांग कर। तो दोस्तों, इस जानकारी से, इसको पढ़ने से, बालकांड की यह कथा है, इससे ये ज्ञात होता है कि देखिए, ये वाल्मीकि रामायण जिसने भी लिखी, जैसे भी लिखी, इसमें राक्षसों के प्रति, जो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उनके प्रति इन आर्यों का कैसा रवैया रहा, इनके देवी देवताओं का कैसा रवैया रहा, और ये सारे इन देवी देवताओं, आर्यों और अनार्यों यानी आदिवासी और मूल निवासियों के संघर्षों से, युद्धों से भरा पड़ा है। सारे ग्रंथ भरे पड़े बस, और इनमें यही धर्म है, इनका यही विज्ञान है। ये पढ़ने से ज्ञात होता है दोस्तों। तो बताइए, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।